सभी मित्रों को नमस्कार। एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा शुरू करना चाहूँगा। पुरानी कहानी है राजा महाराजाओं के ज़माने की। एक सम्राट का छोटा बेटा बड़ा उपद्रवी था। छोटी उम्र से ही बहुत शैतानी करता, सम्राट की बात न सुनता। सम्राट बड़ा क्रोधी था। जब वह बेटा 7-8 साल का ही था, एक दिन किसी बात पर बाप बहुत नाराज हो गया और उसको घर से बाहर निकाल दिया, राज्य से भी बाहर निकाल दिया, दूर कहीं उसे छोड़ आए। बड़ी मुश्किल हो गई। राजा का बेटा अगर राजा न रह जाए तो और कुछ कला तो उसे आती नहीं सिवाय भिखारी होने के। वह भीख मांगने लगा उतनी छोटी उम्र में। फिर तो धीरे 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 उसको स्मरण ही न रहा कि वह कभी राजकुमार हुआ करता था और महलों में सुख सुविधा में रहा करता था। याद रखना भी दुखदाई था, इस बात को भूल जाना ही अच्छा था, वरना दर दर ठोकरें खाते फिरना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, लोग दुत्कार रहे हैं आगे बढ़ो, कहीं और जाओ। अगर वो याद रहे कि मैं राजकुमार हूं तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे मन की एक खूबी है, वो हमारी स्मृतियों को बदलता रहता है। शायद आपको यह बात ना पता हो, हम जो सोचते हैं कि हमको यह स्मरण है, हमें याद है, उसमें से बहुत कुछ एडिटिंग हो चुकी, संपादन हो चुका। जीवन की परिस्थितियों के मुताबिक परिवर्तन हो जाता है। फिर तो वह बड़ा हो गया। भटकते भटकते संयोग की बात, उसका बाप भी बूढ़ा हो गया था। कोई 75 साल की उसकी उम्र हो गई थी। वो बेटे की उम्र भी अब 50 साल के करीब हो गई थी। तो बहुत पुरानी बात हो गई थी। संयोग ऐसा हुआ कि भटकते भटकते एक दिन वह अपने ही महल के सामने से गुजरा। उसे तो पता भी नहीं, याद भी नहीं कि यह उसका महल है, लेकिन बूढ़े बाप ने खिड़की में से देखा और पहचान लिया। भागा उसके पीछे अपने मंत्रियों को साथ लेकर कि इसको पकड़ो, ये भिखारी, ये तो मेरा बेटा है। वृद्धावस्था में बाप का क्रोध भी समाप्त हो गया था। युवावस्था में ताकत होती है, जवानी की शक्ति होती है, भयंकर क्रोध होता है। अब वृद्धावस्था में खून ठंडा पड़ चुका था। पुत्र के प्रति वह नाराजगी जा चुकी थी और उसका इकलौता बेटा यही था, यही इस राज्य का उत्तराधिकारी था। और बाप बूढ़ा हो गया, मरने के दिन करीब आ गए। उसे अपने बेटे की तलाश भी थी। बहुत खुजवाया था लेकिन कहीं मिला ना था। संयोग की बात, वो महल के सामने से निकल रहा है भीख मांगते हुए। सम्राट उसके पीछे भागा, अन्य मंत्रीगण। लेकिन यह देखकर वह भिखारी कि अमीर लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, बहुत जोर से भागा। शायद जिंदगी में इतने तेजी से कभी ना भागा होगा। उससे पता नहीं क्या मुसीबत हो गई, कोई गलती हो गई, राजा के महल के सामने से निकल गया। क्या पता यहाँ का कानून ऐसा हो कि महल के सामने से भिखारी नहीं निकल सकता। बेचारा जान बचा के भागा, उसको नहीं पकड़ पाए लोग। सम्राट के मुख्य मंत्री ने कहा कि शायद उसको स्मरण नहीं है कि आप उसके पिता हैं, कि वह आपका पुत्र है। वह समझ रहा है कि हम लोग कोई उसको सजा देंगे, इसलिए वह भाग गया। इसका मतलब उसे बिल्कुल नहीं पता। अब कुछ उपाय करना होगा कि उसे कैसे बताएं कि आप राजपुत्र हैं, आप इस राज्य के अधिकारी हैं, सम्राट के उत्तराधिकारी हैं। सम्राट तो रोने लगा कि मेरे बेटे को कहीं से भी लेकर आओ। मंत्रियों ने कहा कि आप ऐसा करें, धीरज रखना, आप एकदम से उसको नहीं बताना कि वह आपका बेटा है। हम लोग धीरे धीरे फुसलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात वो सहन ही नहीं कर पाएगा। पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, डर जाए, सोचे पता नहीं कौन सा षड्यंत्र है, ये लोग क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे धीरे
उसको खोजा गया। एक साधारण सिपाही उसको जाके मिला और कहा कि देखो, सम्राट के वहाँ एक सफाई करने वाले की ज़रूरत है, अगर तुम ये नौकरी करना चाहो तो तुम ये काम कर सकते हो। बात उसको जची। भीख मांगने से तो अच्छा है कि नौकरी कर लें। यद्यपि कोई सफाई करना उसको आता तो नहीं था। उस सिपाही का कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा समझा देंगे, तुम चलो। आ गया सफाई कर्मचारी के रूप में। कोई महीना भर काम करने के बाद उसका प्रमोशन हो गया माली के रूप में। अब वो बगीचे में काम करने लगा। सीनियर माली ने उसको कुछ कुछ सिखा दिया कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। उसको बड़ा आत्मविश्वास भी पैदा हुआ कि मैं राजमहल के बगीचे का माली हूँ। भीतर कुछ महिमा, कुछ गरिमा भी पैदा हुई अपने प्रति। एक सेल्फ रिस्पेक्ट उत्पन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद उसे दरबान का कार्य दे दिया गया। अब तो कभी कभी सम्राट बगीचे में घूमते हुए उस तक आते, मुस्कुरा के उसकी तरफ देखते। उसे बहुत अच्छा लगता। फिर कभी कभी सम्राट उसको अप्रिशिएट करते कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तब तो कहना ही क्या। 2-3 महीने बाद उसको मुख्य दरबान बना दिया गया, महल के खजाने के पास वाला दरबान। अब तो उसकी शान बहुत बढ़ गई। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 उसको फुसलाने की कोशिश की जा रही है। वह खजाने का दरबान बन गया। वहां की चाबी उसके पास रहने लगी। अपनी ही नजरों में खुद का आदर बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि मेरी योग्यता है। जरूर देखो, एक 6-8 महीने में मुझे कितना प्रमोशन दे दिया गया। फिर एक दिन उसे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। अब तो कहना ही क्या, वह राजा के सलाहकारों में एक हो गया। अपनी किस्मत पर भरोसा न आता था। और एक दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरी उम्र संन्यास्त होने की हो गई है और हिंदू धर्म की प्रथा के अनुसार अब मैं छोड़ना चाहता हूं यह कार्य, और मैं अपनी जगह इस योग्य उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश करता हूं। सम्राट ने मंजूरी दे दी कि ऐसा ही किया जाए। उस भिखारी को भरोसा ना आता कि मेरा भाग्य इतना अच्छा हो सकता है। मुझ में कौन सा गुण ये लोग देख रहे हैं। कभी कभी शक होता था, लगता था कि जरूर मैं गुणवान होऊंगा, तभी तो मुझे प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब तो राजा के पास आना जाना काफी बार होता था, दिन में 2-4 बार कुछ सलाह मशवरा होता, और राजा बड़े सम्मान के साथ उसके संग पेश आते थे। राजमहल के सभी लोग उसे बड़ा प्रेम और सम्मान देते थे। एक दिन सम्राट ने उससे कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं तुम्हें पुत्रवत देखता हूं और तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं, तुम्हारे नाम वसीयत लिखना चाहता हूं। सोचो उस भूतपूर्व भिखारी पर क्या गुजरी होगी। ये तो सपने में कभी ना सोचा था। कहां 2-2 पैसे के लिए, सूखी रोटी के लिए गिड़गिड़ाता फिरता था, घर घर से दुत्कारा जाता था, और आज सम्राट बनने का क्षण आ गया। फिर एक दिन सम्राट ने उससे कहा कि अब मैं भी वृद्ध हो गया, थक गया, अब अध्यात्म में डूबना चाहता हूं, फुर्सत मुझे दो, मैं रिटायर होना चाहता हूं और तुम राजकार्य संभालो। उस दिन से वह राजकार्य भी संभालने लगा। जब वह अपने कार्य में निष्णात हो गया, तब सम्राट ने उससे कहा कि अब तुम्हें सच बात बता दूं, तुम वास्तव में मेरे पुत्र हो, तुम इस कुर्सी के अधिकारी हो, लेकिन तुम्हें एकदम से यह बात कहते तो तुम्हें हजम ना होती, इसलिए
ये 1.5 साल का समय खर्च हुआ। यह बात हम पहले दिन भी कह सकते थे, लेकिन तुम तो ऐसे भागे थे बच के। उस दिन हम तुम्हारे पीछे इसलिए भागे थे, तुम्हें बुलाने के लिए, इस राजगद्दी पे बिठाने के लिए। उस युवक ने कहा, आपने अच्छा ही किया। उस दिन तो मैं समझ भी नहीं सकता था। मैं तो सब भूल भाल चुका, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप कह रहे हैं, अब हल्की सी कहीं भीनी सी स्मृति आती है। राजमहल की दीवारों को देखकर, खिड़की दरवाजों को देखकर लगता है कि पहले भी कभी देखे हुए हैं। साफ साफ नहीं, हल्की सी धुंधली स्मृति। जब वह राज गद्दी पर बैठ गया, सम्राट घोषित हो गया, इसके बाद भी उसको रात को कभी कभी सपने आते थे, वो भिखमंगेपन वाले। लंबे साल, कोई 4-5 दशक उस भांति उसने जीवन जिया है। दिन में तो वह सम्राट हो जाता, रात में फिर सपनों में भिखारी हो जाता। डरावने सपने आते कि कहीं भीख मांग रहा हो किसी ना, को उसको धक्का मार के वहां से हटा दिया, दुत्कार दिया, अपमानजनक शब्द कह दिए। बीमार है और इलाज के पैसे नहीं है, बरसात हो रही है और सर छुपाने के लिए छप्पर नहीं है। बड़ी तकलीफों के दिन याद आते रात सपने में। दिन में तो सम्राट हो जाता, चेतन मन तो उसका मान गया कि मैं सम्राट हूं। वो भी 1.5 साल में माना था, धीरे धीरे एक तरकीब से, नहीं तो वो भी मुश्किल था। लेकिन अवचेतन मन पिछले 50 सालों का, वो कैसे माने? वहां तो जो रेखाएं खींची हैं, जो स्मृतियां पड़ी हैं, बहुत प्रगाढ़ हैं। तब उसके बूढ़े पिता ने एक इंतजाम किया, एक सन्यासी को बुलाया, उसको बताई कि यह समस्या, कि यह दिन में तो राजा जैसा व्यवहार करता है, लेकिन सपने में फिर भिखमंगा हो जाता है, रात भर दुखदायी सपने देखता है। इसकी जीवन की कहानी 2 हिस्सों में बट गई। उस सन्यासी ने कहा, थोड़े से सम्मोहन के प्रयोग इसके ऊपर करने होंगे, इसके अवचेतन मन तक यह धारणा बिठानी होगी कि यह सम्राट है। अवचेतन मन को अभी तक नहीं पता, वो भिखारी ही है। उस सन्यासी ने कोई 3 महीने रोज उस पर प्रयोग किए। उसको योग निद्रा की अवस्था में, हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट में ले जाकर सुझाव देता कि तुम सम्राट हो, तुम सम्राट हो, भाव करो, मैं सम्राट हूं, मैं सम्राट हूं। रात सोते समय यह प्रयोग कराता, यही भाव करते 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 सो जाओ। चित्रात्मक रूप से इसको देखो कि तुम सम्राट हो। विशेषकर रात को सोते समय कोई आधा घंटा रोज वह मंत्र की तरह यह बात उसे जपने को कहता कि मैं सम्राट हूं। इस भाव को प्रगाढ़ करो, पिक्चोरियल वे में इसको देखो, जैसे तुम कोई सपना देख रहे हो सम्राट होने का। क्रमशः यह धारणा उसके भीतर बैठी और वो भिखमंगे वाली जो धारणा थी उससे ज्यादा मजबूत हो पाई। कोई 2-3 महीने लगे, तब जाके अवचेतन मन के वो पुराने सपने समाप्त हुए। सुनने में विचित्र लगेगी यह कहानी, लेकिन प्यारे मित्रों, हम सबकी यही कहानी है। हम सब परमात्मा स्वरूप हैं, हमारी आत्मा स्वयं ब्रह्म है, लेकिन हम भूल गए और लंबे समय से न जाने कितनी योनियों में भटकते भटकते, और फिर मनुष्य योनि में भी सैकड़ों जन्म हो गए, हम अपने आप को एक साधारण इंसान समझने लगे। आज कोई हमें कहे कि तुम भगवान हो, हम स्वीकार ना करेंगे, कहेंगे आप किससे बातें कर रहे हो, मैं अपने आप को भली भांति जानता हूं, मैं एक साधारण तुच्छ इंसान। कोई तुमसे कहे कि तुम बुद्ध हो,
हम कंधे बिचकाएंगे कि कैसे बातें करते हो, आप होशो हवास में हो क्या? सारे सद्गुरु यही कहना चाहते हैं, लेकिन फिर उनको तरकीब आजमानी पड़ती है। धीरे 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 फुसलाएंगे, एकदम से कहने से कोई बात ना बनेगी। कहने को तो एक क्षण में कह देंगे कि तत्त्वमसि, तू भी वही है जो मैं हूं, लेकिन हम ना समझ पाएंगे, हम ग्रहण ना कर पाएंगे। हमारी कंडीशनिंग, हमारे संस्कार, हमारी स्मृतियां इतनी मजबूत बैठ गई हैं। सदा सदा से हमें अपमानित किया गया, नीचा दिखाया गया, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म ठीक नहीं है, ये जन्म तुम्हें मिला है सुधरने के लिए, अपने पापों का फल भोगने के लिए। हम कैसे माने कि हम परमात्मा हैं, कि हम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं? ये कहाँ की बातें हैं? हम तो एक दीनहीन आदमी हैं, क्षुद्र आदमी। हम भिखारी हो गए, थे नहीं मगर हो गए, और अब मानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सद्गुरु उपाय करते हैं कि चलो माली बनो, सफाई कर्मचारी बनो। जब वो शु कह रहे हैं सक्रिय ध्यान करो और अपने भीतर का कचरा कूड़ा साफ करो, उन्होंने सफाई कर्मचारी बना दिया, और उसके लिए हम राजी हो गए कि ये हाँ तक ठीक है, ये तो हो सकता है। फिर एक दिन हमें संन्यास दीक्षा दे दी, नाम बदल दिया, स्वामी और माँ जोड़ दिया। हमें थोड़ा अजीब सा तो जरूर लगा कि हम कहाँ के स्वामी, हम तो दास हैं, बिल्कुल गुलाम अपने ही मन के, अपनी ही वासनाओं के। लेकिन ओशो जब कह रहे हैं स्वामी, कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। कपड़े ही बदले, लेकिन शुरुआत होने लगी। सम्राट के वस्त्र धारण कर लिए, स्वामी नाम हो गया, ध्यान करने लगे। लगा कि मैं कुछ योग्य हूं, कुछ गुण है मुझ में। यद्यपि यह सब बिल्कुल जरूरी नहीं था। सांख्यविद सीधा सीधा कह देते हैं कि तुम परमात्मा हो, करने का कोई सवाल नहीं, लेकिन हम ना मानेंगे तो हमको फिर तरकीब से सदगुरु ले जाते हैं। धीरे 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 लगने लगता है कि मैं साधक हो गया, अब तो सिद्ध अवस्था के निकट पहुंच रहा हूं, अब हम मंत्री बन गए, अब हम प्रधानमंत्री हो गए। अब एक दिन फुसला के कहा जा सकता है कि तुम वही हो जिसे तुम ब्रह्म जानते, जिसे तुम परमात्मा जानते, जिसे तुम ब्रह्म का नाद, जिसे तुम ओंकार कहते, वही हो तुम। वह तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। ये ऊपर ऊपर की बातें, ये शरीर, ये मन, ये ज्ञान, ये विचार, ये भाव, ये तो सब वस्त्र की तरह हैं जो ऊपर से तुमने पहने हैं। तुम कौन हो वास्तव में? तुम वह साक्षी चैतन्य हो, तुम वह विराट आकाश हो जिसमें ओंकार गूंज रहा, तुम वह जीवन का संगीत हो, तुम महाध्वनि हो, तुम महामंत्र हो। तुम ब्रह्मनाद सुन नहीं रहे, तुम ब्रह्मनाद हो, तुम अपनी ही ध्वनि सुन रहे हो। क्योंकि धीरे धीरे हमें वहां ले जाया गया, क्रमशः हम इस योग्य हो गए कि इस बात पे भरोसा कर सकें। इसके बाद भी वह पॉजिटिव धारणा अवचेतन मन में बिठालनी होती है। चेतना के तल पे हमने जान भी लिया कि यह मैं हूं, हमारा वो मन राजी नहीं होता जो जन्मों जन्मों से भीख मांगता आया है। अब उसको राजी करने के लिए एक पॉजिटिव संस्कार, एक नई धारणा भीतर बिठालनी होती है। अहम ब्रह्मास्मि, उसमें भी समय लगता है, अचानक एक क्षण में नहीं हो जाती बात। धीरे 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 मैं साक्षी चैतन्य हूं, मैं ओंकार स्वरूप हूं। प्यारे मित्रों, सेल्फ रियलाइजेशन, हम जिसको सेल्फ अपना स्वयं का होना समझ रहे हैं, लंबे समय से भूल ही गए कि कभी हम राजकुमार थे,
हजारों हजारों जन्म बीत चुके उस बात को हुए, तब से हम निष्कासित हैं वहां से। धीरे 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 अपनी वास्तविक आइडेंटिफिकेशन, अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति भी हमें भाव करना होगा। उसे अपने हृदय की जड़ों में बिठाना होगा।